उनका वोट बैंक है, इसलिए कहीं नहीं जाएगा, इसलिए उनको कहने की जरूरत नहीं, तो अपना आप देंगे, बाकियों को जोड़ो आप। तो धीरे धीरे जहाँ भी तीसरे मोर्चे बने, चाहे यूपी देख लें, आप बिहार देख लें, चाहे दूसरे स्टेट देख लें, वहाँ एक जाति आई, उसके साथ मुसलमान आया या उसके साथ एसी आई, तो तीसरा मोर्चा भी बन गया और उनके चीफ मिनिस्टर भी अलग बन गए। कांग्रेस चौथे पाँचवें स्थान पर चली गई बिहार और यूपी के अंदर। निश्चित रूप से राजस्थान भी बदलाव के मोड़ पे खड़ा है, नौजवान बदलाव चाहता है और बड़ा बदलाव 28 के अंदर होगा। वो अंदर ही अंदर जो अंडर करंट है उसको आप महसूस करो कि आम आदमी, उसको जाति मत पूछो, आम आदमी को पूछो सरकार, बोले कहीं की सरकार है ही नहीं राजस्थान में, कांग्रेस बोले वो तो इनसे ही ज़्यादा है, तो कहने लग गया। हम ये कोशिश करेंगे कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ जो वोट आता है वो वोट बंटे नहीं, और तमाम लोग अलायंस के साथ हम राजस्थान के अंदर जो मजबूत लोग हैं उनसे अलायंस करके हम लड़े और 28 के अंदर राजस्थान को इन दोनों पार्टियों का जो कॉकस चंगुल। आज देखिए सारे जो लोग फोन टैप कर रहे थे जब गहलोत की सरकार गिरी, अशोक गहलोत के निजी जो अधिकारी थे पुलिस के, वो सब अच्छी पोस्ट पे है भजन लाल की सरकार है। इसे अंदाज लगा लो आप, इससे बड़ा मिलाजुली का खेल नहीं हो सकता। जो कांग्रेस में सीएमओ संभाल रहे थे, इस राज्य में सीएमओ भी संभाल, वही व्यापारी, वही कुछ लोग, वही कुछ चेहरे। सचिवालय के अंदर मामला बदला नहीं है, आम आदमी गरीब आदमी तक बात नहीं आएगी। अब तो सारे नेता प्रॉपर्टी डीलर हो रहे हैं, कोई सीमेंट कंपनियों का मुनीम बन रहा है, तो कोई सोलर का, कोई दूसरा काम कर रहा है, व्यापारी बन गए लीडर। इसलिए आम आदमी को परेशानी, आम आदमी को न्याय नहीं मिल रहा है। मैं कोशिश करता हूँ आम आदमी को न्याय कैसे दिलाऊं। किरोड़ी लाल मीणा ने सर 1 करोड़ का हीरा काफी चर्चाओं में, क्या कहेंगे? राजस्थान तो पूरा ही चर्चाओं में, क्या नहीं मुझे बताओ। ये तो अभी तो सबसे ज़्यादा राजस्थान ही चर्चाओं में, भ्रष्टाचार से लेके तमाम जो मामले आप देखिए, पेपर लीक की घटनाएं, करप्शन, गैंगवार, ये जेल के अंदर हत्या, हाई सिक्योरिटी जेल में अगर हत्या हो जाए, इससे ज़्यादा आप कहाँ सुरक्षित बताओ मुझे। वो हाई सिक्योरिटी जेल है जहाँ परिंदा भी पर नहीं मार सकता, और वहाँ इस तरह के जघन्य हत्याकांड हो, और जेल से सीएम को बार बार धमकी मिलना, 3-4 बार। मतलब हौसले इतने बढ़ गए अपराधियों के कि वो नेता और बड़े लोगों कुछ नहीं मान रहे, चाहे जिससे रंगदारी और वसूली करे। 12 साल का जश्न क्यों मना रही है बीजेपी, मोदी सरकार? 12 साल का जश्न इस बात के लिए मना रही कि कांग्रेस तो खत्म होगी ना, है नहीं कौन यही जो है अकेले और कौन। भाई कांग्रेस पार्टी का जो दिल्ली का ढांचा है ना, उसको आप देखोगे तो कांग्रेस का हर दूसरा नेता कांग्रेस को ही गाली दे रहा है। मेरे मैं तो बैठता हूँ ना इंडिया अलायंस की मीटिंग में, कांग्रेस का बड़ा नेता हर सेकंड आदमी कांग्रेस पार्टी को ही गाली दे रहा है, तो फिर कैसे कांग्रेस आगे बढ़ेगी बताओ मुझे। खाली राहुल गांधी की यात्रा में थोड़ी, उनको पता ही नहीं राहुल गांधी को, उनको यही पता नहीं कि इंडिया अलायंस के कौन से दल है, कौन कहाँ ताकतवर है। जो भी कहते थे समाज करूँगा, युवा करूँगा, छात्र, ऐसे कौन पूछता है। तो चुनाव तो चले जाते हैं, लोग भूल जाते हैं सारी बातों को, लोगों को ज़्यादा याद नहीं रहता साहब। यहाँ 9 दिन बाद नहीं और 10 दिन गई, तो 9 दिन तक यहाँ देश में प्रदेश में लोग याद रखते हैं। फिर ये दूसरे धार्मिक इशू लेके आ जाते हैं। अब बताओ राम मंदिर के अंदर अगर चंदा चोरी हो सकता है तो इससे बड़ी विकट बात नहीं हो सकती। और बेरना के संत अगर समाधि लेने को मजबूर है और गाय माता रो रो के कह रही कि तुमने हमारे नाम से वोट भी लिया, चंदा खा गए 91, 92, 93 से लेकर सारे घरों से लेकर मंदिर का गाय का, वो कब मुझे न्याय मिलेगा गाय को। तो अब देखिए सारी जो अति है, अति के बाद अंत है, ये अति पे उतरा है और इनका भी अंत निश्चित है। हम चाहते हैं इनका अंत हो, लेकिन कांग्रेस नहीं आए, वो भी सेम ही तो है कांग्रेस। अभी 5 साल पहले जो कांग्रेस ने करप्शन किया, इन्होंने कहा कि हम जांचें करा के नेताओं को जेल में डलाएंगे, एक भी सीबीआई जांच नहीं कराई। सिंगल की रीट से लेके चाहे दूसरे मामले थे, चाहे मिड डे मील का करोड़ का घोटाला हुआ, जो अफसर और नेता उसके अंदर इन्वॉल्व है, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, मुलाकातें कर रहे हैं। तो मेरे खिलाफ बयान मत देना, मैं तेरे खिलाफ नहीं दूंगा, ये अपना सौदा पक्का, इसी धंधे में लगे ना अब बाड़मेर के लिए आप कौन सा आयोजन तैयार करेंगे? अभी बाड़मेर में तो पूरा बाड़मेर तैयार है, मैं योद्धा क्या है, पब्लिक तैयार है। ये अपना बता देंगे, उसको टिकट दे देंगे, इस बार जीता देंगे, इनको पूछ के लाएंगे, इनके बीच में बिठा के और तय करें, ताकि कोई भाग भी जाए ना तो उसको जूतों की माला पहना दे बाद में, यार भागा क्यों, हमारा कमिटमेंट। और ये कोई मेरे ही नहीं हो रहा है, कांग्रेस बीजेपी के अंदर भी लोग पार्टियां चेंज कर रहे हैं। आरएलपी की जिस दिन 100 सीट आ गई उस दिन कोई छोड़ के नहीं भागा। एमएलए कहाँ है, भाग रहे हैं लोग, 3 में भाग जाता, 3 तो मेरे साथ थे, 3 विधायक थे, जब तीनों मेरे साथ थे, और अब विधायक नहीं है, फिर भी मैं अकेला प्रयास कर ही रहा हूँ, मेरी तरफ से जितना पड़ सकता। 40% एक साथ शुरुआत की थी, मैं तो चाह रहा हूँ कि वापिस आ जाए मेरे साथ। 40% कमीशन की उनका दम घुट रहा है।
सरकार के अंदर सरकार जिस तरह उनको टारगेट करके चल रही है, और भी बहुत से मंत्री जो चोरी कर रहे हैं उनका नाम नहीं लिया जा रहा पता। सर उन्होंने कभी कहाँ तक पहुँची है? कोई नहीं कर रहा साहब। मदन राठौड़ ने क्लीन चिट दे दी ना, बोले भ्रष्टाचार हुआ ही नहीं, बोल तो दिया। बोले 40 कम था, 60 होना चाहिए तब हम माने। इनको कोई मतलब नहीं, इनको अपना टाइम पास करना है और रिटायर होने के बाद घर जाना है। उसके बाद ये लोग क्या इन्होंने सोच रखा होगा, प्रधानमंत्री कह रहे हैं भ्रष्टाचार नहीं होने दूंगा, इनकी पार्टी के अध्यक्ष और मुख्यमंत्री कह रहे हैं क्लीन चिट। तो 40% में एक तो ST का था, उसको तो आपने गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया अभी, और उन पर मुकदमा और दर्ज किया। लेकिन जो 3 40% के पकड़े गए, जिसमें एक BJP, एक कांग्रेस, एक निर्दलीय, इनको शायद माफी एक तरीके से दे दी होगी। तो यही जाना है। अगर स्टिंग के बाद भी ये लोग नहीं समझ पा रहे हैं तो फिर क्या करें, कुछ नहीं। मोदी जी कल को इमरजेंसी लगा दे इंदिरा जी की तरह, कौन क्या कर सकते। नोटबंद किया था ना हाथों हाथ। और ये वो इनको मज़ा आता है, देश के अंदर लोग तड़पे परेशान हो भिड़ाए, इनको बहुत आनंद आता है। तो हाथ में तो लोकतंत्र में पब्लिक है, वोट करती है। अगर आज हमारे 10 MLA होते तो ये स्थिति थोड़ी होगी राजस्थान में, नहीं होती। और जो लोग जीत के गए थर्ड फ्रंट के नाम से दोनों पार्टियों के खिलाफ, उनका परफॉर्मेंस भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा विधानसभा के अंदर। नहीं तो हम तो पहले विधानसभा के अंदर थे, अकेले ही चलने देते विधानसभा, रोज आप देखते थे सस्पेंड होकर बाहर आते, कभी कुछ करते, लड़ाई लड़ते आम लोगों के लिए। अब नहीं लड़ रहे राजस्थान में। आपकी पार्टी से निकले सांसद उमेदवार बेनीवाल, कभी बातचीत होती है वापस संसद में एक बार? मेरी नहीं होती। सर, कांग्रेस जनता पार्टी जो है वो लगातार धरना प्रदर्शन कर रही है और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रही है। वो अभी काम करें बाढ़ में की जगह, बड़े बड़े शहरों में ऐसा कर दिया। हाँ, जयपुर में कितना बड़ा होता है, इस बार उनका भी देख लें। कितने करोड़ों लोग इकट्ठे होते हैं उस दिन अपन बात कर लेंगे। सर, हनुमान मेडका लोकसभा में सर्वाधिक क्वेश्चन पूछने वाले नेताओं में, तो दूसरे जो सांसद है